साथियों नमस्कार। आज इंटरनेशनल फैमिली डेज है, मतलब विश्व परिवार दिवस। तो उस विश्व परिवार दिवस में मैंने एक परिवार छांटा है। वो डॉक्टर दंपत्ति हैं, राजेश तलवार और उनकी पुत्री आरुषि तलवार से संबंधित ये परिवार मैंने पूरे अभी तक के जितने भी परिवार हैं इस दुनिया में, उसमें से इस परिवार की पीड़ा को मैंने पहचाना है। तो चलिए, समर्पित है, आप वीडियो अवश्य सुन लें आज परिवार दिवस पर। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, रिटायर्ड पुलिस वाला। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज 15 मई 2026 का दिन है। 15 मई बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आज के दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने फैमिली दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डेज, विश्व परिवार दिवस घोषित किया है। मतलब एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ वास्तव में अगर मोटिवेशन व प्रेरणा लेता है किसी भी संस्कृति से, तो वो सनातन संस्कृति की चोरी कर रहा है। सही रूप से तो ये है। आप कभी मंथन करें, विचारण करें, तो आप पाएंगे कि सनातन व्यवस्था में एक विशेष त्योहारों का एक क्रमबद्ध सिलसिला है और वो एक विशेष नेचर और प्रकृति और मानव संरक्षण व संवर्धन की एक सीख देते हैं, लर्निंग देते हैं। उसी की ये डुप्लीकेसी संयुक्त राष्ट्र संघ ने की है धीरे धीरे। लेकिन चूंकि अब वो सनातन व्यवस्था को प्रपोज तो नहीं कर सकते, तो इस तरह से वो हमारी अच्छी चीज़ों को धारण कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों का पालन कर रहे हैं, हम ये कहेंगे। तो चलिए, आज ये तो एक कटाक्ष हो गया। तो आज चलिए, विश्व परिवार दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। अपने अपने परिवार को संगठित रखिए, प्रेम, स्नेह, विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत रखिए। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का इसमें विशेष लक्ष्य है, विशेष गोल है और विशेष ये एक स्लोगन भी है। तो चलिए, इसकी तरह से, इसके अलावा ऐतिहासिक दृष्टि से हम थोड़ा थोड़ा क्रमबद्ध रूप से आपको लाएंगे। आज पूज्य सरदार श्री भगत सिंह साहब के जो टीम के उनके दाहिने हाथ थे, आज श्री सुखदेव थापड़ साहब का आज जन्म दिवस है। 15 मई 1907 को उनका लुधियाना में जन्म हुआ था। वास्तव में हमें अपने क्रांतिकारी वीर सपूतों को अवश्य ही याद करना चाहिए, विशेषकर सरकारों को, और उनके नाम से या उनके जो महान कार्य हैं उनको याद करके जन जन को बताना चाहिए कि इस देश के एक तरह से गुलामी का अंत करने में उन सब का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा हाथ रहा है कि आज हम स्वतंत्र हैं। तो वास्तव में हमें कृतज्ञ होना चाहिए। इसके अलावा 15 मई के विशेष जो आज हमने लक्ष्य रखा है और जो आपको हम ध्यान दिला रहे हैं, आज के दिन 15 मई 2008 को उत्तर प्रदेश के प्रमुख आधुनिक शहर नोएडा में हम आपको ले चल रहे हैं और एक ऐसी आपराधिक घटना के बारे में आज से हम क्रमगत उस पर एपिसोड आपको देंगे बना के, क्योंकि वह भारत ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे ज्वलंत आपराधिक घटना मैंने अपने सर्वेक्षण में, मेरे अपने मंथन में, विश्लेषण में मैंने पाई है कि वास्तव में आज के दिन L32 नोएडा जलवायु विहार में श्री राजेश तलवार और श्रीमती नूपुर तलवार की बेटी आरुषि तलवार थीं। उनके साथ ये आपराधिक घटना आज के दिन घटित हुई थी। उनकी नृशंस हत्या हुई थी। साथ ही साथ उनके घरेलू जो हेल्पर थे, श्री हेमराज, जो कि नेपाल के रहने वाले थे, उनकी भी नृशंस हत्या हुई थी। एक ही मकान में ये दो नृशंस हत्याओं का क्रूरतम खेल खेला गया था और आज तक ये मतलब अभी तक अनवर्कआउट है, अनसॉल्व्ड है। और इस पर वास्तव में ये एक ऐसी आपराधिक घटना है। दुनिया में अपराध तो होते ही रहे हैं। पूज्य महात्मा गांधी जी की हत्या हुई,
श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई, रोज़ कहीं ना कहीं कोई हत्याएं किसी न किसी राष्ट्रपति या किसी न किसी महान पुरुष की होती हैं। लेकिन पुलिस उसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के साथ ही साथ उन अपराधियों को पकड़कर और जेल भेज देती है, न्यायालय अपना अपना दंड देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा अपराध है जो एक 14 साल की बच्ची के साथ हुआ, जिसने अभी तक अपने जीवन में कोई अपराध बोध या अपराध की घटना नहीं की हो और उसकी नृशंस हत्या हो। उसने देश की सभी, पूरे देश में ज्वलंत घटना रही है और कोई भी राष्ट्रीय चैनल, कोई भी मीडिया, समाचार पत्र, सभी में ये चर्चा का विषय घर घर जन जन में रहा और ये अभी तक अनवर्कआउट है। और इसने भारत की सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया, भारत की शैक्षणिक व्यवस्था को प्रभावित किया, भारत की पुलिसिंग व्यवस्था को प्रभावित किया, भारत की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई को प्रभावित किया। सीबीआई तो इस प्रकरण में किकट विमूढ़ हो गई। किकट विमूढ़ शब्द अभिमन्यु के साथ उपयोग हुआ था। आज मैं सीबीआई के लिए इस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ और इस पर विमोचन समय समय पर बहुत अच्छे रूप में होता रहेगा। मैं इसकी विशेष जानकारी के लिए बहुत सारे विशेषज्ञों से वार्ता कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से उनके वीडियो सुनता हूँ, उनके बारे में विस्तृत जानकारी करता हूँ, क्योंकि अब इसमें आज की तारीख में ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ये विचाराधीन है, क्योंकि जो मृतक हेमराज हैं उनकी पत्नी ने नेपाल से आकर यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की है जो विचारणीय है 2018 से। इसका मतलब ये मामला अभी भी लंबित है और विचारणीय है। ये देखा जाए तो इसने एक माता पिता को प्रभावित किया, एक बच्ची को प्रभावित किया, स्कूल की छात्र छात्राओं को प्रभावित किया, तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को प्रभावित किया, पूरा सिपाही से लेके और श्रीमान डीजी महोदय तक इससे प्रभावित हुए। इसी तरह एक एजेंसी नहीं, सिर्फ पुलिसिंग ही नहीं, सीबीआई तथा मीडिया में कोई भी राष्ट्रीय चैनल ऐसा नहीं बचा जिसका एक एक व्यक्ति इस को कवर न किया हो। तो वास्तव में पूरी दुनिया के अपराध क्षेत्र में मैं इस घटना को सबसे ज़्यादा प्रभावी मानता हूँ। ये घटना एक ऐसे परिवार में घटित हुई, चूँकि आज परिवार दिवस है, इंटरनेशनल परिवार दिवस है। इस परिवार में घटित हुई जिसका कभी भी पीढ़ियों से अपराध से संबंध नहीं था, तथा 3 पीढ़ियाँ जिनको हम भगवान तुल्य मानते हैं। देखिए, मैं दुनिया की तो संस्कृति की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भारत में सनातन संस्कृति में भगवान के बाद अगर भगवान का दर्जा किसी मानव को दिया गया है तो वो डॉक्टर साहिबान को दिया गया है, चिकित्सक को दिया गया है। थोड़ा सा जिक्र करता हूँ प्रभु श्री राम जी का कि उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग गई थी मेघनाथ की, तब जो मूर्छित हो गए थे, तब चाहते तो हनुमान जी भी पास में थे, जामवंत जी भी पास में थे, सुग्रीव भी बलशाली थे, जो और भगवान स्वयं थे, तो वो अपने भाई का इलाज स्वयं भी कर सकते थे। लेकिन सादर आमंत्रण के साथ डॉक्टर और चिकित्सक वैद्य का बोध कराया था प्रभु श्री राम जी ने कि आप अगर जब भी कोई मानव बीमार हो जाए, कोई मानव घायल हो जाए, तो आप डॉक्टर की शरण में जाएं। हम भगवान होके भी आपको नहीं बचा पाएंगे, डॉक्टर ही बचाएगा। इतना बड़ा पद है। और इस बच्ची की माता पिता डॉक्टर, चाचा ताई डॉक्टर, चाचा चाची मतलब, और नाना नानी डॉक्टर, नाना डॉक्टर, और साथ ही बाबा उच्च पद पर, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। लाडली, निराली, अनोखी, इंटेलिजेंट बच्ची, जिसने
अभी भविष्य के सपने सोचना प्रारंभ किया था और उसकी नृशंस हत्या हो गई। और इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां जिसमें सरकार भी पूरी तरह प्रभावित हुई, फॉरेंसिक टीम प्रभावित हुई, मेडिको लीगल प्रभावित हुआ, पूरा देखा जाए तो चिकित्सा विभाग प्रभावित हुआ है, और सारे एडवोकेट प्रभावित हुए, बड़े से बड़े एडवोकेट प्रभावित हुए, और अंत में माँ गंगा भी प्रभावित हुई इस घटना से। ये घटना ऐसी कालकल्पित हुई, ऐसी चीत्कार भरी ये घटना है कि इसने जन जन को हिला के रख दिया है। और आज तक भी, अभी तक इतने प्रयासों के बाद ऐसा नहीं है कि सीबीआई ने इसमें प्रयास नहीं किए। सीबीआई ने वास्तव में जिस तरह से उनका नाम है इस एजेंसी का और जितना गौरव प्राप्त है उसके अनुरूप इनमें इन्वेस्टिगेशन की है। लेकिन जब नीति और नियत अच्छी ना हो तो परिणाम कभी भी अच्छा नहीं आ सकता, चाहे वो जितनी बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही हो। आरोप और प्रत्यारोप, एक आरोप यूपी पुलिसिंग के ऊपर, एक आरोप सीबीआई के ऊपर, एक आरोप मीडिया के ऊपर, एक आरोप डॉक्टर के ऊपर, एक आरोप अन्य सभी के ऊपर, माता पिता के ऊपर आरोप ही आरोप है। सिर्फ इस घटना में आरोप ही आरोप मिल रहे हैं। और सच पूछा जाए तो बिगर साक्ष्य और बिगर एविडेंस के उस बच्ची के माता पिता की गिरफ्तारी हुई, अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी हुई, उनका नार्को टेस्ट भी कराया गया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी व्यवस्था और प्रबंधन का कि ये पराजय है। ये कहीं ना कहीं ये दारुण कष्ट देने वाली है। उस माता पिता से पूछिए, यदि वो अपराधी नहीं हैं तो उनको कितना बड़ा कष्ट हुआ होगा। मतलब उस कष्ट की कोई सीमा नहीं पूरी दुनिया में। कभी सोचिए इस बात को कि जिस माता पिता ने अपनी बच्ची की हत्या नहीं की, क्योंकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। 12 अक्टूबर 2017 को इसका माननीय हाई कोर्ट से साक्ष्य के अभाव में उनको बरी कर दिया गया है। मतलब उनको एक तरह से मुक्त कर दिया गया है अपराध से। उन पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। इसमें 3 लोग और पकड़े गए थे, उन पर भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ। और कहीं न कहीं तो ये दुनिया का सबसे विचारणीय विषय है। तो इस विषय पर मैंने सोचा है या ऐसा मन में आभास हुआ है कि कुछ अवश्य ही प्रयास किया जाए, क्योंकि मेरा परिचय, मैं रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ और जहाँ तक मेरी समझ से मैंने करीब 9000 इन्वेस्टिगेशंस की होंगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ, ये भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसमें भी विचार है कि कुछ तथ्यात्मक तथ्य आप लोगों के सामने रखे जाएं, जिससे आप लोग भी इस दुनिया की सबसे बड़ी कलंकित और आपराधिक घटना के में सहभागी हों, अपने विचार रखें, अपने अनुभव रखें और इस घटना को अवश्य ही वर्कआउट और सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक माता पिता, एक माँ भी शक की नज़र में है, पिता भी शक की नज़र में है, परिवार अन्य सदस्य भी शक की नज़र में हैं, और उस पीड़ित बच्ची की आत्मा और उस घरेलू जो हेल्पर थे, जो सर्वेंट थे, उन पर भी अभी तक के दृष्टि से गलत आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि जो उनके ऊपर चारित्रिक आरोप लगाया गया है श्री हेमराज के ऊपर, वो आज तक कभी पुष्टि नहीं है, कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। कपोल कल्पित साक्ष्य और कल्पना से साक्ष्य संकलित करके किसी को आरोपित नहीं किया जाना चाहिए। उनकी आत्मा आज भी चीत्कार कर रही है, और वो चीत्कार की आवाज़ हम आदमी मानव अहंकार में, या पुलिस अधिकारी या सरकारें अहंकार में न सुने, बात अलग है, लेकिन
कहीं न कहीं उस आत्मा की चीत्कार अवश्य ही अपना प्रभाव छोड़ रही होगी। मैंने हत्या की बहुत सारी विवेचनाएं की हैं और मैं जानता हूं कि हत्या की घटना जब तक सत्य तक नहीं पहुंच जाती तब तक वह अपनी आवाज़ इस वायुमंडल में, इस व्यवस्था में, इस नक्कार खाने में अवश्य ही उठाती रहती है। ये मेरा अनुभव है और ये एक मैंने प्रैक्टिकल रूप से पुलिस विभाग में कई हत्याओं की विवेचनाओं में, अज्ञात हत्याएं हुई थीं, उनमें देखा है, समझा है और उनको वर्कआउट करने का प्रयास किया है। और जिसमें वर्कआउट नहीं हो पाया उसमें मुझे लगा है कि वो मृतक की आत्मा आज भी चीत्कार कर रही है। और वास्तव में इस घटना में भी, इस नृशंस हत्या में भी उस बच्ची की आत्मा और उस हेमराज जी की आत्मा अवश्य चीत्कार कर रही है। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है और आप विवेचना भी पूरी हो गई है। विवेचना को प्रभावित करने या ये मेरा व्यक्तिगत मत है और इसमें वास्तव में मैंने कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को, जिनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिए जाते हैं और वास्तव में वो सम्मान के हकदार भी हैं, वो डीजी पद पर भी रहे हैं और कई पुलिस अधीक्षक भी रहे हैं, उनके विचारों को सुना है, समझा है वीडियो के माध्यम से भी, और मैं व्यक्तिगत उनसे वार्ता भी करने का प्रयास करूंगा समय समय पर। लेकिन एक विवेचक के रूप में आपको पहली बार कुछ सुनने को मिलेगा। अवश्य कमेंट करिए, आपका स्वागत होगा, आपके विचारों का सम्मान और आदर दिया जाएगा। और पहले मैं निठारी कांड के ऊपर लिखने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने और भी कई घटनाओं का विश्लेषण किया और भी दुनिया की कई घटनाएं भी देखी। एक घटना और है जो आरुषि से मिलती जुलती है, वो भी एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ यूरोप में घटित हुई थी। वो घटना भी करीब 25 साल से अनसॉल्व्ड, अनवर्कआउट है दुनिया में। और एक आरुषि की और हेमराज की हत्या भी आज तक अनसॉल्व्ड है। और ये वास्तव में वर्तमान पुलिसिंग के ऊपर, सीबीआई के ऊपर और सरकारों के ऊपर और न्याय व्यवस्था के ऊपर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। तो आइए हमारा कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल 16 मई होगी। 16 मई को उस बच्ची की लाश सुबह प्रातः 7 बजे अपने माता पिता को मृत्यु रूप में मिली थी। और हमारी संवेदनाएं हैं श्री हेमराज जी के परिवार के साथ, श्री राजेश तलवार जी के और श्रीमती नूपुर तलवार जी के प्रति। मैं अभी नहीं कह सकता हूं कि इस घटना में कौन सही अपराधी है, लेकिन प्रयास होगा। तो चलिए, इसी परिवार, आज क्योंकि विश्व परिवार दिवस है तो सभी को इस विश्व परिवार दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। आपने वीडियो सुना होगा। देखिए, अभी तक ये अपराधी नहीं है आज की तारीख तक। अब जरा इन पर विचार करिए कि ये अपने जीवन के डॉक्टर होने के बाद, एक लड़की के पिता होने के बाद, एक बहुत लंबे समय तक जिला जेल में बंद रहे, सज़ा काट ली इन्होंने। तो चलो, आप सब भी विचार करो और अपना कमेंट करो भाई आज परिवार दिवस पे, कि क्या ये इनके साथ न्यायगत हुआ, क्या ये इनके साथ कानून विध हुआ। अगर भारत का ऐसा कानून है तो इस भारत के इस कानून की मैं घोर आलोचना करता हूँ। और जो उत्तरदायी लोग हैं उनके लिए आपसे अपेक्षा है कि आप अपना कमेंट करें। यही भारत का संविधान कहता है। स्वतंत्रता का अधिकार है। कमेंट करिए और अपना विचार रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।